सनातन धर्म की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारद मुनि कौन थे। नारद मुनि पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प किरदार है। उन्हें ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माना गया है। देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व कीर्तन के लिए आए, जिसमें नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ पहुँचे। भगवान के कीर्तन में उन्हें स्त्रियों के साथ परिहास करते देख ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का शाप दे दिया था। उस शाप के कारण नारद जी का जन्म एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही उनके पिता चल बसे। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए। चातुर्मास्य बिताने के लिए वे वहीं ठहर गए। नारद जी साधुओं की सेवा बड़े मन से करते थे। वो सत्संग और कथा भी बड़े मन से सुनते थे। इन कार्यों के प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके सभी पाप धुल गए। एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान की इच्छा मानकर वो भजन कीर्तन में रमे रहे। एक दिन उनकी भक्ति से खुश होकर आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में ईश्वर के करीब रहेंगे। दक्ष ने भटकते रहने का श्राप दे दिया था नारद जी को। नारद मुनि को एक स्थान पर स्थिर नहीं देखा गया है। वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोग भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने भी 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। नारद मुनि ने जब विवाह करने से मना किया, तो फिर एक श्राप मिला उनको। जब उनके पिता ब्रह्मा ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे।